क्या होम लोन लेना एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन माना जाता है? तो चलिए इसको हम एक डिटेल एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है रोहित। उसका मंथली सैलरी है 1,20,000 रुपए और वो एज ऑफ नाउ रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा है जिसका किराया है पर मंथ 22,000। तो एक बार रोहित ने सोचा कि क्या मैं अभी 22,000 रुपीज भर रहा हूँ और हर साल उसमें 10% के आसपास इंक्रीमेंट आ रहा है रेंट में। तो मेरे लिए ये सालों साल रेंट पे रहना अच्छा ऑप्शन होगा या फिर मैं अभी कोई घर लेके उसमें इन्वेस्ट कर दूं ईएमआई पे लेके, तो वो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन होगा। तो दोनों कैलकुलेशन में उसने ये निकाला कि अभी मेरा मंथली ये रेंट जो है वो 22,000 है, मीन्स ईयरली में अराउंड 2.64 लाख पे कर रहा हूँ। अगर मान लो 10 साल भी मैं ऐसे का ऐसे रेंट पे रहा तो मेरी पॉकेट से अराउंड 26 लाख रुपीज जाएंगे। लेकिन साथ में अगर मैं होम लोन लेता हूँ तो मेरे बजट में अराउंड 60 लाख रुपीज में मुझे ये घर मिल रहा है। तो मुझे अभी मेरी जेब से 10 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे और बाकी का 50 लाख के ऊपर अगर मैंने 20 साल के लिए लोन लिया 8.8% के आसपास, तो मंथली मेरा ईएमआई आएगा 44,000 के आसपास। तो उसने फिर ये कैलकुलेशन किया कि भाई देखो रेंट मेरा अभी जा रहा है 22,000 और ईएमआई आ रहा है 44,000 जो डबल का है। तो एज ऑफ नाउ मेरे लिए रेंट पे रहना अच्छा होगा। लेकिन उसने एक फ्रेंड को फिर ये बताया। तो फ्रेंड ने उसको और ही एक लॉजिक बताया। उसने बताया कि अभी तेरे को टेम्पररी बेस पे ये रेंट पे रहना अच्छा ऑप्शन है, लेकिन तू एक काम कर, ये तेरे जो 22,000 रुपीज बच रहे हैं ईएमआई की कंपैरिजन में, उसको तू कोई भी एसआईपी के तौर पे सेविंग्स या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल कि जिसमें सालों साल उसके इंक्रीमेंट आता रहे। तो रोहित ने क्या किया, 22,000 रुपीज पे करके वो रेंट पे ही रहा और बाकी का 22,000 रुपीज उसने फिर एसआईपी में डाले। और फिर उसके साथ साथ उसके एक फ्रेंड ने सेम 60 लाख रुपए का घर लिया। तो 10 साल के बाद उसकी जो वैल्यू हुई थी वो 1 करोड़ हो गई थी। लेकिन साथ में उसने जो प्रॉपर्टी का जो ईएमआई पे किया था वो था अराउंड समवेयर अराउंड 1.1 CR के आसपास। तो ऑलमोस्ट वो डबल हो गया था। तो लोन, घर के ऊपर जब आप लोन लेते हो कब बेनिफिशियल होता है कि जब आपको अपनी प्रॉपर्टी चाहिए होती है जो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है। दूसरा, आपको रेंट जो मकान मालिक है उसके चुंगाल में, या उसको बोलते हैं ना, कई बार वो आपको बहुत परेशान करता है या उसने घर सेल कर दिया तो फिर से आपको नया घर ढूंढना पड़ता है। तो वो स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपके लिए एक होम लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बाकी आप रेंट पे रह के जो बाकी का अमाउंट सेव कर रहे हो उसके आप एसआईपी या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट में डालो जो आपको ईयरली 12 से 15% तक का रिटर्न दे। तो आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स आपका जो होम लोन के कंपैरिजन में जो इन्वेस्टमेंट या आपका सेविंग होगा वो ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। तो ये पूरा डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि उसको क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए या एक मेंटल पीस चाहिए घर लेके। तो दोनों ऑप्शन, लोन लेके घर लेने का भी अच्छा ऑप्शन है, बाकी रेंट पे रह के भी बाकी का अमाउंट से आप एसआईपी या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट में सेविंग करो वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो प्योरली वो करता है बंदे की सोच के ऊपर।